शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें जारी। वज़ीर आज़म की बरतानिया मनसब के स्टॉमर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मिले। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर जोर। शहबाज शरीफ ने तिजारत, सरमायाकारी और सकाफती ताल्लुकात के फ़रोग़ की अहमियत उजागर की। गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर। वज़ीर आज़म की यूरोपीय कमीशन की सदर एर्सुला वॉन डेर लेयन से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ बिल गेट्स से भी मिले। वज़ीर आज़म का मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाने के अज़्म का इरादा। प्रॉपर्टी, ज़राई और रिटेलर सेक्टर को टैक्स नेट में लाने का फैसला। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। तवानाई के शोबे को GDP के 1% से ज्यादा सब्सिडी नहीं मिलेगी। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने आएंगी। ज़राए के मुताबिक ग़ज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान NSC अवार्ड के फॉर्मूले पर नजरसानी करेगा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात को माइनस करेगा। 3400 अरब के टैक्स गैप पर हुकूमत का सख्त इकदाम का फैसला। FBR ज़राए के मुताबिक हुकूमती फैसले के मुताबिक रजिस्ट्रेशन से इनकार पर कारोबार सरबे मोहर होगा और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। टैक्स न देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। हुकूमत के पास लोगों के तर्ज जिंदगी का डाटा मौजूद है। किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने बैरून मुमालिक सफर, सब मालूमात हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं 9% टैक्स टू GDP किसी भी मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम नहीं दिला सकता। FBR टैक्स अदा न करने वालों को हिरासत में लिए बगैर उन्हें टैक्स नेट में लाएगा। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा हुकूमत अब नॉन फाइलर की सलाह खत्म करने जा रही है। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर इजाफी बोझ को कम किया जाएगा। हुकूमत के पास मुआशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। अमरीका की मदद और चीन का ताउन IMF प्रोग्राम की मंजूरी की वजह बना। चीन के साथ CPEC फेज 2 पाकिस्तान की सनत की बहाली के लिए अहम है। निजकारी कमीशन ने PIA की बिडिंग की तारीख में 1 माह की तौसी कर दी। ज़राए के मुताबिक बिडिंग की तारीख तौसी करके 31 अक्टूबर कर दी गई। बिडिंग के लिए पेश की रकम 28 अक्टूबर तक जमा कराई जा सकेगी। इससे कबल 1 अक्टूबर को PIA के निजकारी के लिए बिडिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल थी। ज़राए एविएशन के मुताबिक तारीख में तौसी से PIA के निजकारी को धचका लगेगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद रात गए मूसलाधार बारिश। गुजरात, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, खुशाब, वजीराबाद, अडक समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। लोअर दीर में बारिश, आलाबारी से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। तवाबी, मालाकंड और गिरदनवा में भी तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमे मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बाद 40 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। तहरीक इंसाफ और JUI का मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मसवदा तैयार करने का फैसला। PTI वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम और सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा मिलकर अपोजिशन का मुतफ़क़ा आईनी तरमीम का मसवदा तैयार करेंगे। PTI वफ़द ने कहा आईनी अदालत का मकसद फ़र्द वाहिद को नवाजना और तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना है। मौजूदा सूरत-ए-हाल में आईनी तरमीम लाना बदनीयती पर मबनी है। मौलाना फजल रहमान ने कहा अपोजिशन के साथ हूँ, तमाम फैसले मुतफ़क़ा होंगे। हुकूमत को अपने सियासी मफादात के लिए अपना कंधा फराहम नहीं करेंगे। हाई कोर्ट जजेस के तबादलों पर PTI वफ़द का एतराज़। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा ऐसी तरमीम नामुनासिब है। सलमान अकरम राजा कहते हैं मौलाना फजल रहमान हमारे साथ हैं। साबिक वज़ीर आज़म का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, ना ही कंट्रोल आईनी अदालत बनाई जा सकती है। हम अवामी तहरीक चलाएंगे और मौलाना समेत दीगर जमातें हमारा साथ देंगी।
रावलपिंडी और इस्लामाबाद रात गए मूसलाधार बारिश। गुजरात, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, खुशाब, वजीराबाद, अटक समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। लोअर दीर में बारिश, आलाबारी से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। तवाबी, मालाकंड और गिरदनवा में भी तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमे मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित-बल्तिस्तान में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बाद 40 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। तहकीकाती रिपोर्ट में साबित हो गया पुलिस मुकाबला जाली और सरासर गलत था। जाली मुकाबले में मुलविस पुलिस अफसरों के खिलाफ FIR का ऑर्डर कर रहे हैं। अगर डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली FIR नहीं कटवाएगी तो सिंध हुकूमत कटवाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, DIG और उनके मातहत किसी न किसी सतह पर इस वाक़े में मुलविस है। SSP मीरपुर खास के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। डॉक्टर शाहनवाज उमर के वालिद को यकीन दिलाते हैं मुल्जिमान को सजा मिलेगी। पीपल्स पार्टी कानून और इंसाफ के साथ खड़ी रहेगी। मीरपुर खास पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल किया और मुकाबले का नाम देने की कोशिश की। उमरकोट पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को गिरफ्तार करके मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया था। मीरपुर खास रेंज की पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल पर जश्न मनाया। वाक़या उमरकोट की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक उमरकोट वाक़े से सिंध पुलिस का इमेज खराब हुआ। DIG, SSP मीरपुर खास और SSP उमरकोट पर मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। वाक़े की मज़ीद इंक्वायरी CTD से करवाने की भी सिफारिश। मुअत्तल पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाजाती कार्रवाई की भी तजवीज़ दी गई। नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तानी बॉक्सर का एक और कारी वार। वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। उस्मान वजीर ने वेल्टर वेट बाउट में तिलक सलोम को आउट क्लास कर दिया। बैंकॉक में होने वाली फाइट में उस्मान के जोरदार मुक्कों के सामने भारतीय बॉक्सर बेबस नजर आए। उस्मान वजीर ने 1 मिनट 5 सेकंड्स के अंदर भारतीय बॉक्सर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी बॉक्सर ने 14वीं फाइट में भी नाकाबिले शिकस्त रहने का एजाज बरकरार रखा। फाइट जीतने के बाद उस्मान वजीर की दोनों मालिक के वज़राए आज़म से अच्छे रवाबित कायम रखने की भी अपील। कराची आर्ट काउंसिल में नगारंग वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद। फनकारों की म्यूजिक और रक्स की शानदार परफॉर्मेंस देखने वाले झूमने पर मजबूर। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की भी फेस्टिवल में शिरकत। और बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए हसीना खतरनाक कातिल बन गई। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म बैलरीना का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। मूवी अगले साल रिलीज की जाएगी।